नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग तरह की होने वाली है। रोज़ की वीडियो में हम न्यूज़ एंड अपडेट्स देते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम कोर्स कंटेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माइनर सब्जेक्ट एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये जो माइनर का पेपर है, ये एनईपी में लगा हुआ है और 4th सेमेस्टर में इसको दिया जा रहा है इस बार। जैसे एसएससी कॉलेज की बात करूँ तो हमने सभी स्टूडेंट्स को ये कॉमन सब्जेक्ट दिया है माइनर में 4th सेमेस्टर के। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगा इसके कोर्स कंटेंट यानी सिलेबस के बारे में कि क्या-क्या इसमें सिलेबस होने वाला है, और कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में। जैसे जो यूनिट 1 है उसके कुछ टॉपिक्स मैं डिस्कस करूँगा। आई होप आपको समझ में आएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि इस सीरीज में हम और भी वीडियोस लाने वाले हैं जल्दी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको, ये एक माइनर सब्जेक्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत का संविधान है उसके संबंध में सूक्ष्म तरीके से काफी सारी चीजों को बताया गया है इस पेपर के अंदर। माइनर कोर्स का मतलब दोस्तों वही होता है कि जो बड़ा पाठ्यक्रम है उसके कुछ अंश उठाकर उसको एक छोटा रूप दे दिया जाए और उसको माइनर रूप में आपको पढ़ाया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वही ये 100 मार्क्स का पेपर है। 25 मार्क्स का इंटरनल है इसमें और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर है। 4 क्रेडिट का ये पेपर दिया हुआ है। मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है इसका 33 नंबर। 33 वो किस तरीके से, इस 75 में से 25 होने जरूरी हैं और इस टोटल 100 में से 33 होने जरूरी हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। और लिखने वाला पेपर आता है आपका सब्जेक्टिव पेपर है। अब हम बात करेंगे इसमें के टॉपिक्स की, यानी कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है। तो इसमें यूनिट दी हुई है दोस्तों, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। 5 यूनिट्स हैं इसमें। नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अब जो पहली यूनिट है उसमें है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पहली यूनिट है उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब मैं कोई सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ उस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो आपको सजेस्टिव रीडिंग्स दी हुई हैं वो ये किताबें दी हुई हैं। यहाँ से आप इनको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। ये किताबें आप इंटरनेट से सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। काफी सारी चीजें आपको वहां से भी मिल जाएंगी। बाकी कोशिश करेंगे कि हम आपको ये सारी ही यूनिट उपलब्ध करा दें धीरे धीरे। अभी केवल एक यूनिट तैयार हुई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की है दोस्तों, तो दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी दोस्तों, जो यूनिट 1 है उसका जो पहला टॉपिक है वो है एवोल्यूशन एंड फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान का विकास और उसका निर्धारण। इसका हम अवलोकन करेंगे। जैसे पहला जो पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। इसी को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन 1938, जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द आईएनसी डिक्लेयर्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise। समझिएगा दोस्तों इसको। सबसे पहले 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से ये घोषणा की थी कि जो स्वतंत्र भारत का संविधान है, यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद का जो संविधान बने, वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बने, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी हमारे ऊपर, उसके बिना किसी इंटरफेरेंस के बने, जो कि एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा, जो संविधान सभा बनाई जाएगी उसके द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो ये प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, सबसे पहले जब संविधान की शुरुआत होनी थी। इसके बाद में दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्वीकार कर लिया, जिससे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो ये वाला जो प्रस्ताव है वो 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे ये सवाल आए कि 1940 का अगस्त प्रस्ताव कौन सा है, तो वो है जो हमारा भारत का संविधान है उसकी जो प्रस्तावना रखी गई थी बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में, वो है। इसके बाद दोस्तों 1942 में कैबिनेट के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश सरकार के एक मसौदा प्रस्ताव के साथ भारत आए,
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान का निर्माण। तो उसके बाद 1942 में कैबिनेट सदस्य जो थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश सरकार का एक प्रपोजल लेके आए थे, प्रस्ताव लेके आए थे, जो कि था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद जो एक स्वतंत्र संविधान बनाया जाना था उसका प्रस्ताव था वो। तो ये प्रस्ताव सबसे पहले कौन लेके आया था 1942 में? कैबिनेट के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये चीज ध्यान रखिएगा, मेन मेन चीजें मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यही चीज दोस्तों सेम आपको इंग्लिश में पढ़ने के लिए मिल जाएगी। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इस चीज को, दोनों तरीके से मैंने ये चीज तैयार की है, आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जैसे लिखा है, द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वॉट इज नोन एज द August of 1940. In 1942, Sir Stafford Cripps, a member of the cabinet, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after World War II। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो इसी तरीके से दोस्तों ये चीज़ मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। अभी मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया हूँ, अभी केवल आपको एक प्रस्तावना देनी थी, एक इंट्रोडक्शन देना था इस चीज़ का, कि अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है तो आप प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, या मुझको थोड़ा-सा अलग से सुधार करने की कोशिश है इसमें। अभी मैं केवल ये 1-2 टॉपिक ही आपको बता रहा हूँ, पूरी वीडियो इसके संबंध में मैं आपको अलग से ले आऊँगा, लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से ये समझ में आने वाली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ें आपको मिलेंगी, और पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा दूँगा धीरे-धीरे ये सारी की, जैसे-जैसे कोर्स ये आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों? तो जो भी आपका सुझाव हो वो मुझे वीडियो में बताइएगा ज़रूर, क्योंकि बिना सुझाव के मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो बस दोस्तों, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।